ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज बाबा ने खास बोला है, तुम ब्राह्मणी ब्राह्मण सो देवता, फरिश्ता फरिश्ता सो देवता बनते हैं। तो फरिश्ता माना ट्रांसपेरेंट, लाइट का शरीर दिखाते हैं। तो वैसे बाबा भी आज बोलता है कि तुम बाप से भी सच्चे दिल और साफ दिल, सच्चाई साफ रहो बिल्कुल। ऐसे बाबा ने खास आज बोला है, क्योंकि जानकी दादी का भी स्लोगन था, सच्चे दिल साफ दिल बड़ी दिल, सच्चे दिल पर साहब राजी कहते हैं। तो इस तरह पाल भाई बाबा ने कहा कि अंदर बाहर बाप से सच्चे रहो। ये खास बाबा ने आज अटेंशन दिलाया है। तो तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। तो इस तरह बाबा ने आज ड्रामा का राज समझाया है। फिर बाबा ने बोला रचना रचता का भी ज्ञान बाबा ने आज बताया पूरा, किस तरह चक्र घूमता है, पूरा बाबा ने समझाया है। फिर बाबा ने बोला जो बच्चे भक्ति करते हैं और भक्ति करके उनको ही ज्ञान का प्रालब्ध होती है, वो इस ज्ञान सुनने के अधिकारी बनते हैं। तो इस तरह बाबा ने, कई लोग शास्त्र के बारे में पूछते, कई क्वेश्चन आंसर भी करते, उसके बारे में बाबा ने बताया है। तो आप भी पूरा क्लियर करेंगे आज की मुरली पे क्या क्या बाबा ने बताया है। तो थोड़ा प्रकाश, पाल भाई थोड़ा प्रकाश डालो आज की मुरली पे, क्या क्या बाबा ने आज शिक्षाएं दी है। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 9 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने पूरी मुरली जो है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता इस टॉपिक पर चला है। जी। बाबा ने कहा है आज, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। बिल्कुल। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। यहाँ पर ब्राह्मण फरिश्ता फिर देवता। जैसे संडे की मुरली चली थी, संडे की मुरली में बाबा ने कहा 4 बातें बताई, होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और रिचेस्ट। लेकिन ये चारों चीजें कौन बनेगा, बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात बताई। ब्राह्मण आत्मा बनेगी, क्षत्रिय आत्मा नहीं बनेगी वो। ये चारों चीजें, होली अर्थात पवित्र, ऊंचे से ऊंचा हाईएस्ट, भाग्यशाली, इसका भाग्य स्वयं भाग्य विधाता बाप ने खींचा, और रिचेस्ट, हर कदम में पदम। ब्राह्मण आत्मा ही बनेगी, क्षत्रिय आत्मा नहीं बनेगी। ब्राह्मण आत्मा माना, बाबा ने ये सारी चीजें बताई। और ब्राह्मण जीवन, हर इंसान को क्या चाहिए बोला था बाबा उस दिन, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। संडे की मुरली में जो नहीं बोला था बाबा? जी बिल्कुल बोला था। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण, ब्राह्मण माना क्या? बाबा ने कहा शूद्रों को मैं ज्ञान नहीं देता हूँ, ब्राह्मणों को ज्ञान, ब्राह्मणों को नहीं आता। अभी शूद्र से हम मर करके ब्राह्मण जन्म लिए हैं। बाबा के बच्चे सारे हैं, सारी दुनिया की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जो बाबा को संगम में पहचानते हैं, उनका ज्ञान सुनते हैं, उनको धारण करते, उनके लिए बाबा खास ज्ञान सुनाता है। देवता, जो देवता बनने वाली आत्मा है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात ये ब्राह्मण जो जन्म है हमारा। जी। हम पहले शूद्र थे, जब बाबा का ज्ञान मिला तो हमारा द्विज जन्म है। जी। मुख वंशावली हम ब्राह्मण हैं। जी। जैसे व्यक्ति मर जाता है, जैसे हम लोग पिछले जन्म में कहाँ थे, कैसे थे, क्या संस्कार था, हम क्या काम करते थे, हमको कुछ नहीं पता। इस जन्म में आए हैं यही पता है हमको। तो वैसे ही ब्राह्मण माना पिछला शूद्र का संस्कार खत्म। जी। शूद्रपन का संस्कार खत्म, ब्राह्मण संस्कार, ब्राह्मण अर्थात राजयोगी। राजयोगी, एक राजयोगी जीवन हो, तब फिर हम फरिश्ता बन सकते हैं। जी। फरिश्ता बन के तब फिर हम देवता बनेंगे। जी। इसलिए बाबा ने कहा सच्चे बाप के साथ सच्चा बनो। फरिश्ता माना पुराने संबंध, पुराने वस्तु, वैभव, पदार्थ, किससे रिश्ता नहीं होनी चाहिए। देह भान और देह अभिमान से जो मुक्त है वो फरिश्ता। जी बिल्कुल। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब परिवर्तन हो जाता है ब्राह्मण का। जी। अलौकिक जीवन है हमारा ये ब्राह्मण जीवन। जी। वही जीवन नहीं है हमारा, अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन की स्मृति से दृष्टि, वृत्ति, स्मृति का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा ब्राह्मण है। जी। कल बाबा बोला था ना, दृष्टि, संडे की मुरली में सारी बातें बताई है। जी।
इसी तरह सच्चे बाप के साथ सच्चा बनो, तब ही ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन सकते हैं। जी। फिर बाबा ने कहा ज्ञान सुनने और धारण करने का अधिकारी कौन है? बाबा ने कहा जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, उच्च पद भी वही पाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा था, विक्रमादित्य था, भक्ति शुरू किया, वही उच्च पद पाया। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो बोलो जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। बाबा ने कहा मैं सबका सदगति दाता हूँ और स्वर्ग रचता हूँ, लेकिन मैं इन आंखों से स्वर्ग नहीं देखता हूँ। परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को नहीं देखता हूँ। बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुलगुल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। बाबा ने कहा योग अक्षर भी भक्ति का है, ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, उनको ही सद्गुरु कहा जाता है, बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वहां सब देवी देवता निवास करते थे, सचखंड में सब सच्चे थे। जी। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ था, अब वह सब छोड़ना पड़ेगा अगर स्वर्ग में उच्च पद पाना चाहते हो तो। पर स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा, पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। जी। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी चाहिए। बिल्कुल। बाबा ने कहा अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है, जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। जी। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो, बाबा ने कहा। जी। बाबा ने कहा एक बाप को ही याद करना है। अल्प माना बाबा, इसको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। स्वर्ग कैसे रचता है बाबा? याद की यात्रा और ज्ञान। ज्ञान सुना था पहले, हाँ, उसके बाद फिर याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति से ज्ञान होता नहीं, ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं ब्राह्मणों को। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को तकलीफ नहीं देता हूँ। बाप कैसे तकलीफ देंगे? मोस्ट बिलवेड बाप है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता हूँ, दुख हरता सुख करता हूँ। याद भी मुझे एक बाप को करते हैं। बाबा ने कहा जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। बाबा ने कहा अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, फिर बेहद के भक्ति के वह कौन? वह फिर बेहद के भक्ति के ज्ञान में ले जाते हैं, जो वेद पाठी है। जी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे। बाहर आने से भूल जाते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। यह फूल और अफूल का खेल है। अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाबा ने कहा बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, बाप ने तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं। देवताएं तो लिखते नहीं न पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं। बाबा ने कहा अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है। फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ। वह कह देते अल्लाह हूँ। उनको शिक्षा मिलती है मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी बुलाती है। देह अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो।
फिर आज शार में बाबा ने कहा है, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। जी। ड्रामा के ज्ञान में मूझना नहीं है, अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। समझ में आया? जी। बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो पिछड़ा भरा है उसे याद के बल से साफ करना है। बाबा ने कहा एक वरदान में आज, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। जी। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है। मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एकरस स्थिति बना देती है। ऐसी एकरस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। बाप से अगर प्राप्ति होती है तो बुद्धि वहीं जाएगी ना। बुद्धि वहीं जाएगी तो ऑटोमेटिक एकरस स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल। अगर प्राप्ति का अनुभव किया है तो आत्मिक स्थिति में रह करके, जी, क्योंकि परमात्मा ईश्वर क्या है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा है। उससे प्राप्ति करने के लिए अपने को आत्मा बनना पड़ेगा। जी। आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करेंगे तब उससे प्राप्ति का अनुभव होगा। स्नेह का, मदद का, बाप के साथ का, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव। देह समझ के बोलने से तो भक्त वाला काम हो जाएगा। बाबा ने आज स्लोगन में कहा, किचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। मम्मा सबकी कचहरी करती थी ना, सारा समाचार सुनाते थे, तो सुनती थी, लेकिन मम्मा क्या देती थी, सबकी विशेषता को देखती थी। सबकी विशेषता, अच्छाई को देखती थी, सबको रतन ही देती थी। जी। हमारे पूर्वजों ने करके दिखाया ना, पिछड़े को समाकर रतन देना ही जी मास्टर सागर बनना है, करके दिखाया है। बिल्कुल ठीक है ईश्वर भाई। ठीक है। ओम शांति।